दोस्तों मान लीजिए कि रात को आपके घर में किसी को तेज बुखार आता है या मानिए कि पेट में दर्द शुरू हो गया है, आप क्या करेंगे? क्योंकि रात काफी हो चुकी है तो आप सोचेंगे कि डॉक्टर के पास भागने की बजाय घर का मेडिसिन बॉक्स खोल लिया जाए और वहां आपको पिछले महीने की बची हुई एक एंटीबायोटिक टेबलेट मिलती है, शायद एमोक्सिलिन या फिर अजिथ्रोमाइसिन। आप वो टेबलेट बिना सोचे समझे पानी के साथ निगल लेते हैं और सरप्राइज, सुबह तक आपका बुखार या फिर पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं कि आपने तो डॉक्टर की फीस भी बचा ली और आप ठीक भी हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पल आपने जाने अनजाने में अपने शरीर के अंदर एक राक्षस को जन्म दे दिया है, कैसा विलन जिसको मॉडर्न साइंस की दुनिया का साइलेंट किलर कहकर बुलाया जाता है। मिलिए सुपर बग से। अगर आप इसको कोई एक कीड़ा समझ रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। एक ऐसा अमर बैक्टीरिया है जिस पर दुनिया की कोई भी दवा, कोई भी हैवी एंटीबायोटिक या महंगे से महंगा इंजेक्शन भी काम नहीं करता है। अगर ये सुपर बग गलती से भी आपके शरीर में आ गया तो मामूली सी खरोंच जो आपके शरीर पे आई है या फिर कोई मामूली आपको सर्दी जुकाम हुआ है वो भी आपकी जान ले सकता है। आज इस एपिसोड में हम अनफोल्ड करेंगे लेसेंट की वो रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया का सुपर बग कैपिटल बनता जा रहा है और कैसे आपका फेवरेट चिकन या फिर दूध आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। अब अगर इस पूरे खेल को समझना है तो हमें शरीर के अंदर माइक्रोस्कोप से झांकना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर अरबों बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं और वहीं कुछ बुरे हैं जो हमें बीमार करते हैं। और जब भी कोई बुरा बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारे पास एक अचूक रामबाण इलाज होता है, वो है एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब 1928 में पेनिसिलिन की खोज की तो ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार था। एंटीबायोटिक्स का काम बहुत सिंपल होता है। ये बैक्टीरिया की बाहरी दीवार को तोड़ देती हैं या उनके प्रोटीन बनाने की क्षमता को ब्लॉक कर देती हैं। आसान भाषा में कहें तो बैक्टीरिया का गला घोटकर उन्हें मार देती है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन के एक नियम की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो हालातों के हिसाब से खुद को बदल लेगा वही जिंदा बचेगा। मान लीजिए डॉक्टर्स ने आपको 5 दिन की एंटीबायोटिक्स दवा दी, आपने 2 दिन दवा खाई, आपका बुखार ठीक हो गया, आपने दवा खाना बंद कर दिया और अब यहीं पर खेल बिगड़ जाता है। उन 2 दिनों के अंदर 90% बैक्टीरियाज को आपने मार गिराया, लेकिन वहीं पे कुछ 10% बैक्टीरियाज ऐसे थे जो ढीठ थे, आसानी से मानने वाले नहीं थे, मजबूत थे, सरवाइव कर गए। अब ये बचे हुए बैक्टीरिया उस आधी अधूरी दवा को करीब से देखते हैं, उसके फॉर्मूले को समझते हैं और अपने डीएनए को म्यूटेट यानी कि अपग्रेड कर लेते हैं। ये अपने चारों तरफ एक अभेद ढाल बनाते हैं किसी किले की तरह। और यकीन मानिए अब ये बैक्टीरिया अमर हो चुके हैं और जब ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो किसी एक ऐसे बैक्टीरिया का जन्म होता है जिसको हम कहेंगे सुपर बग, जिस पर अगली बार ये दवा बिल्कुल बेअसर हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है बैक्टीरिया म्यूटेट हो रहा है तो होने दीजिए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अभी बीमार भी नहीं हूँ। तो चलिए अब आंखें खोलने वाले कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो आपको अंदर तक डराएंगे। दुनिया के सबसे रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल द लैंसेट की ताजा 2026 की रिपोर्ट भारत को लेकर बहुत ही डरावना दावा करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती 83% मरीजों के शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज पर अब सामान्य एंटीबायोटिक्स पूरी तरह से बेअसर हो चुकी है, यानी कि इन पर काम नहीं करती। यानी कि भगवान ना करे कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन हो तो डॉक्टर चाहकर भी इन्फेक्शन को रोकने वाली दवाइयों को काम पर नहीं लगा सकते, क्योंकि 83% मरीजों पर ये दवाइयां बेअसर साबित हो रही है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के अनुसार बीमारियों के लिए जिम्मेदार क्लेब्सिला निमोनिया जैसा बैक्टीरिया अब भारत की सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक दवाओं जैसे कार्बापेनेमस के खिलाफ भी 40% से ज्यादा रेजिस्टेंस हासिल कर चुका है। यानी कि जिन दवाओं को आखिरी हथियार माना जाता था वो भी अब घुटने टेक रही है। और यही वजह है कि शायद मेडिकल एक्सपर्ट्स अब भारत को दुनिया का सुपर बग कैपिटल बता रहे हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत के अंदर बिना किसी युद्ध, बिना किसी बड़ी महामारी, एक सामान्य खरोंच, सामान्य इन्फेक्शन या एक्सीडेंट के चलते भी बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि भारत इस दलदल के अंदर फंसा कैसे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि जब सुपर बग इतना खतरनाक है तो इस पर कोई रोक क्यों नहीं लगाता? असल में अमेरिका, यूके या यूरोप के किसी भी देश में अगर आप बिना किसी डॉक्टर के कड़े पर्चे यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी फार्मेसी पर चले जाएं तो वो आपको एक मामूली एंटीबायोटिक की गोली छूने तक नहीं देंगे। यानी वहाँ इसके नियम बेहद
सख्त हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ का ओवर द काउंटर यानी कि OTC मार्केट किसी भी माफिया की तरह काम करता है। आप किसी भी गले, नुक्कड़, चौराहे, किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, केवल अपनी बीमारी का एक लक्षण बताइए, वो फार्मासिस्ट आपको बिना किसी डिग्री के खुद ही आधा दर्जन सबसे हैवी एंटीबायोटिक्स आपके हाथ में थमा देगा। और कई बार तो ये केमिस्ट खुद के मुनाफे के चक्कर में जानबूझकर आपको महंगी और पावरफुल दवाएं देते हैं। WHO ने दवाओं को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, एक्सेस, वोज एंड रिजर्व। एक्सेस यानी कि जो नॉर्मल बीमारियों के अंदर दी जाती है। वोज और रिजर्व वो दवाएं होती हैं जो कि आखिरी रास्ता है और जिन्हें बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। भारत सरकार ने इसके लिए 2013 के अंदर शेड्यूल H1 नियम भी बनाया था, जिसके तहत इन दवाओं को डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना गैर कानूनी था। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो इस नियम की धज्जियां उड़ाई जाती है। और ये बात सिर्फ केमिस्ट तक सीमित नहीं है। भारत के गाँव के अंदर बहुत सारे झोलाछाप डॉक्टर भी बैठते हैं। इन झोलाछाप डॉक्टर्स का सीधा टारगेट होता है कि समाज में किसी भी तरह इनका नाम बनना चाहिए। तो मामूली सर्दी जुकाम के लिए भी वो हैवी डोज का इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये चंद रुपयों का लालच और हमारी लापरवाही इस देश को इस तरह के गड्ढे में धकेल रही है जहां से वापस आना शायद नामुमकिन होगा। और अगर अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप बिना किसी डॉक्टर के कोई भी दवा नहीं खाते तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि जिस विलन को आप दवाओं के अंदर ढूंढ रहे हैं वो आपकी प्लेट में भी है। भारत के पोल्ट्री फार्म्स यानी कि मुर्गी फार्म्स में मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कम समय में जबरदस्ती मोटा और भारी करने के लिए उनके चारों और पानी में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोलिस्टीन जैसी दवा भी शामिल है, जो कि इंसानों को बचाने के लिए आखिरी हथियार होती है। जब आप चिकन खाते हैं तो इनडायरेक्टली ये दवाएं आपके शरीर के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। और अगर आप शाकाहारी हैं तो भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेम खेल डेयरी इंडस्ट्री और खेती के अंदर भी चल रहा है। गाय भैंसों से ज्यादा दूध निकालने के लिए और उन्हें इन्फेक्शन से बचाने के लिए धड़ल्ले से एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि दूध के जरिए आपके बच्चों के पेट में पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि फसलों को कीटों से बचाने के लिए भी एंटीबायोटिक स्प्रे का इस्तेमाल लगातार होता है। यानी कि भले ही आपने अपने जीवन में कोई गलत दवा ना खाई हो, लेकिन अगर सिर्फ आप चाय पी रहे हैं या दोपहर का खाना खा रहे हैं तो भी आपका शरीर अनजाने में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनता जा रहा है। आपके बॉडी के अंदर ही बैक्टीरिया बिना किसी बीमारी के म्यूटेट होकर सुपर बग बन रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बचना नामुमकिन लगता है। तो फिर आखिर रास्ता क्या है? यकीन मानिए, अगर आज हम नहीं जागे तो मेडिकल साइंस हमें देखते ही देखते कब आदि मानव के काल में पहुंचा देगा पता नहीं चलेगा। WHO का अनुमान है कि अगर सुपरबग्स की रफ्तार यहीं रही तो साल 2025 तक दुनिया में हर साल 1 करोड़ लोग सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की वजह से मरेंगे। ये आंकड़ा आज के समय में कैंसर और एक्सीडेंट की वजह से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। लेकिन सरकार ने इससे निपटने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसे रेड लाइन कैंपेन कहा जाता है। अगली बार जब आप मेडिकल स्टोर पे जाएं तो दवाओं के पत्तों यानी कि स्ट्रिप्स को ध्यान से देखें। अगर उस पत्ते पर एक खड़ी रेड लाइन बनी है तो इसका मतलब है कि यह दवा बिना किसी डॉक्टर के कड़े पर्चे के बेचना और खुद से खाना पूरी तरह गैर कानूनी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पे आज खुद हमें 3 कस्में खानी होंगी। पहली कसम लीजिए, कभी भी नॉर्मल सर्दी जुकाम या फिर इन्फेक्शन के अंदर खुद से ही मेडिकल जाकर के एंटीबायोटिक्स नहीं खरीदेंगे। दूसरी, अगर डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स लिखा है तो पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी वो कोर्स 5 दिन तक हम जारी रखेंगे। और तीसरी और आखिरी बात कि कभी भी किसी भी डॉक्टर पर जबरदस्ती एंटीबायोटिक्स लिखने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। याद रखिएगा, अगली बार जब भी आप किसी टेबलेट को निगल रहे हों तो हो सकता है कि आप अपने बॉडी के अंदर किसी सुपर बग को जन्म दे रहे हो। आज के इस एपिसोड को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पर, जहां भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा ये एपिसोड कई लोगों को इसमें अवेयर करे। बाकी अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।